संस्कृत में एक कहावत है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंथ लक्षणम। यानी विद्यार्थी के 5 लक्षण के बारे में उसमें बताया गया है। काक चेष्टा, काक चेष्टा मीन्स क्या? कौवे की तरह हमें चेष्टा करनी चाहिए, यानी प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कौवे और मटके वाली, जिसमें वो पानी जो है मटके में काफी नीचे रहता है, तो उस पानी को प्राप्त करने के लिए, पानी को पीने के लिए वो क्या करता है, उसमें पत्थर डालता है। तब तक पत्थर डालता है जब तक कि पानी ऊपर ना आ जाए। तो हमें कौवे की तरह लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। फिर क्या है नेक्स्ट? बको ध्यान। यानी बको ध्यान मीन्स क्या? बगुले की तरह हमें एकाग्रचित होना चाहिए, ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। जैसे बगुला जो है क्या करता है, मछली को पकड़ने के लिए और लगातार वो अपना ध्यान एक टक लगाए रखता है, और जैसे ही मछली आती है उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो हमें बगुले की तरह एकाग्रचित होना चाहिए, यानी कि फुली फोकस्ड होना चाहिए, कंसंट्रेट। नेक्स्ट क्या हमारा? काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, श्वान मीन्स क्या हो गया? कुत्ता। जैसे कुत्ता हल्की सी आहट पाने पे वो तुरंत अलर्ट हो आता है, तुरंत वो जाग जाता है, वैसे ही एक स्टूडेंट को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यानी कि अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको अलर्ट रहना चाहिए ताकि कोई भी चीज हमारे से स्किप ना हो जाए। तो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। अल्पहारी मीन्स क्या होगा? अल्प आहार, यानी कि कम खाना चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहे? वो अच्छा रहे, यानी कि पाचन तंत्र हमारा क्या हो? अच्छा हो, और हमें आलस न आए। यानी किसी भी काम को करने में हमें आलस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हम खा लेंगे, बहुत ज्यादा खा लेंगे, तो क्या होगा? अच्छा चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर सो गए, फिर थोड़ी देर बाद उठे, अच्छा अभी 3 ही बजे है, 1 घंटा और सो लेते हैं, फिर सो गए। यानी कि ज्यादा खाने से क्या होता है? नींद ज्यादा आती है। इसलिए अल्प आहार यानी कम खाना चाहिए। फिर क्या है? 5वां लक्षण क्या है हमारा? गृह त्यागी। यानी कि पहले आप देखते होंगे कि जितने भी लोग शिक्षा लेते थे वो लोग गुरुकुल जाया करते थे और अपने घर के ऐशो आराम को छोड़ के जाया करते थे। चाहे वो रामचंद्र जी हो, तो राम जी ने और उनके जो 3 भाई थे, सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने महल को त्यागा, यानी कि अपने ऐशो आराम को त्यागा और वहां जाके गुरुकुल में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो हमें भी अगर विद्यार्थी के सभी लक्षणों को प्राप्त करना है, यानी विद्यार्थी में जो लक्षण होने चाहिए, तो उसके लिए हमें गृह त्याग भी करना पड़ेगा। तो हमें करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जैसे अभी तो बच्चे छोटे होते हैं, तो वो अभी गृह को कैसे त्याग कर सकते हैं? वो अपने घर को कैसे छोड़ सकते हैं? या पेरेंट्स भी उनको जो है छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक एज आने के बाद उनको हॉस्टल जाना पड़ता है, जो कि आज भी है। हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे घर की तरह हमें एटमोसफेयर वहां पे नहीं मिलता है। वहां पे एक डिसिप्लिन वे में हमें सारा काम करना पड़ता है। तो ये चीज जो है अल्पहारी गृह त्यागी, ये सब जो है गृह त्याग करके, यानी कि किसी चीज को अगर हम जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक हम अपने आप को हमेशा सोचेंगे कि हम आराम से रहें, आराम से बैठें, आराम से सोएं, आराम से खाएं, आराम से घूमें। हर काम में क्या होता है? आराम आ जाता है। और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि आराम हराम है।